दोस्तों, पढ़ाई का महत्व पढ़ाई का समय निकल जाने के बाद पता चलता है। जब आप अपने जीवन के उस एज में पहुंच जाएंगे और दुनिया भर की जिम्मेदारियों में उलझ जाएंगे, उस दिन आपको स्टडी का इम्पोर्टेंट पता चलेगा। उस समय आप पढ़ना भी चाहोगे तो आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमेशा मिलेंगे। दोस्तों, मुझे नहीं पता है कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, साल भर आपने क्या क्या किया है और कितनी पढ़ाई की है। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसी पढ़ाई होगी वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। जब नया साल शुरू होता है तो हम सब यही कहते हैं, अभी तो साल शुरू हुआ है। और जब 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो हम फिर कहते हैं, अभी तो 8-9 महीने बचे हुए हैं। इसी तरह से 5-6 महीने गुजर जाने के बाद हम फिर कहते हैं, अभी तो आधा साल बचा हुआ है। इसी सोच विचार में हम अपना समय दूसरे चीज़ों में बर्बाद करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। और इसी तरह से ये बचा हुआ महीना भी तेजी में गुजर जाता है। और फिर साल के आखिरी महीने में हम ये सोचते हुए अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि अभी भी हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है, और अगर हम इस महीने में भी अच्छे से तैयारी कर लिए, अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो हम कामयाब हो जाएंगे। और यही सोचते सोचते ये आखिरी महीना भी आखिरी हफ्ते में बदल जाता है, और फिर इसी तरह से हमारे एग्जाम का दिन भी आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। खैर, अब जो समय बीत गया है उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप अपने बचे हुए उन दिनों में अपना 100% पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर कीजिए। क्योंकि मैंने एक बात हमेशा ऑब्जर्व की है कि अगर एग्जाम में 1 वीक का भी टाइम बचा हुआ है तो आप उन 8 दिनों में भी आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर लेते हो तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप लकी हैं तो शायद आपके पास अभी भी और टाइम बचा हुआ होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। कुछ लोगों के तो शायद एग्जाम शुरू भी हो गए होंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ दिनों के लिए अपना ऐशो आराम, दोस्त यार, इंटरटेनमेंट सबसे महत्वपूर्ण अपने फ़ोन से अपने आप को अलग कर लीजिए। सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, सभी से गपशप बंद कर दीजिए, सोने की चिंता छोड़ दीजिए, अपने भूख प्यास को खत्म कर दीजिए। बस कुछ दिनों के लिए इन सब से अपना रास्ता अलग कर लीजिए, अपने कंफर्ट से बाहर निकलिए। बस कुछ ही दिनों की बात है, ये एग्जाम बस हो जाए। यदि एग्जाम में आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। अपनी पढ़ाई के लिए पूरा समय निकालिए, अपना कुछ ही समय खाने पीने या सोने पर दीजिए। अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और स्टडी पर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 24 घंटे बस पढ़ते ही रहना होगा। आपका अपना जो भी रूटीन चल रहा है उसे कम कीजिए और उस समय को अपने पढ़ाई में खर्च कीजिए। अगर आप दिन में फजूल की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हो तो समय को आप अपनी पढ़ाई में आबाद कीजिए। अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे ही सोना शुरू कर दो, और अगर आप 7 घंटे ही सोते हो तो आप सिर्फ 6 घंटे ही सोना शुरू कर दो। अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो 6 घंटे सोने के लिए बहुत होते हैं। 24 घंटे में 6 घंटे सोने के लिए निकाल दीजिए, 2 घंटे अदर एक्टिविटीज़ के लिए निकाल दीजिए, जिसमें आपका नहाना, धोना, टॉयलेट जाना सब कुछ हो जाएगा। 8 घंटे 24 घंटे में से निकाल दिए तो भी आपके पास 16 घंटे बचेंगे, जिसमें से आप खाने पीने के लिए 2 घंटे और निकाल दीजिए, फिर भी आपके पास 14 घंटे बचेंगे। मैं आपको कंटिन्यू 14 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको अपने 14 घंटों की स्टडी का रूटीन बनाना होगा। मैं मानता हूँ कि 14 घंटे कोई भी कंटिन्यू नहीं पढ़ सकता है, इसीलिए आपको हर 4-4 घंटे पर आधे घंटे का ब्रेक लेना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ताकि जब आप पढ़ें तो आपका माइंड आपकी पढ़ाई में आपका पूरा साथ दे। इस हिसाब से आप 24 घंटों में सिर्फ 12 घंटे ही पढ़ेंगे। अगर आपकी पढ़ाई किसी बड़ी चीज़ के लिए नहीं है तो 12 घंटे पढ़ाई के लिए बहुत होते हैं। इतना कुछ समझाने के बाद भी आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अब तो उनके पास समय ही नहीं है, अब क्या ही होगा पढ़ लिख कर। सच कहें तो ये सब बहाने हैं। अगर आप पढ़ने के लिए साफ मन से देखो तो आपके पास पढ़ने के लिए समय ही समय है। आप जितना समय ये वीडियो देखने में लगा देते हो, ये रील्स देखने में अपना समय बर्बाद कर देते हो, अगर वही टाइम आप अपनी पढ़ाई में, अपने स्टडी में लगाओ तो ये यकीन मानिए आप अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में सबको पीछे छोड़ देंगे। आने वाले कुछ दिनों तक आपके माइंड पर शायद इन बातों का बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा, लेकिन उस असर को अपने लाइफ में कंटिन्यू रखने के लिए आपको ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। आप जब भी पढ़ने बैठोगे आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा। फिजिकली तो आप बुक के सामने रहोगे, लेकिन मेंटली आप कहीं और खोए रहोगे। आपका मन अंदर से बार बार करेगा कि आप बुक बंद कर दें और पास में रखे हुए फोन को उठा लें। बार बार आपका मन कुछ ऐसा करने को करेगा जिससे आपके मन को मजा आए, आपका मन बहल जाए। उस मजे को इग्नोर करने के लिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए आपको जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। अगर उस समय आपने अपने आप पर काबू पा लिया और अपने भटके हुए मन को समझा लिया तो जीत निश्चित है आपकी। आपको विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा, फिर वो चाहे आपके अंदर का अंधकार ही क्यों ना हो। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए जिनका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।